तो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के एक न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि बीएड वालों की हुई जीत। अब ये बात कौन कह रहा है ये बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बीएड वालों ने ही उल्टा फंसा दिया अपनी बातों में। अब ये बात कौन कह रहा है ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही बीपीएससी पीआरटी में बीएड शामिल होगा, ये बात बिहार गवर्नमेंट तो पहले से कही रही है। बिहार गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और मामला जो है बीएड के पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा ये आशा भी है लोगों को कि बीएड के पक्ष में ये फैसला जो है आएगा भी। फिलहाल अभी आपको बता दें कि बीएड वालों की कैसी जीत हुई। तो फिलहाल बीएड का जो संगठन है उनके तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, स्पेशली अगर बात करें बीपीएससी पीआरटी को लेकर के, उनका ये कहना है कि बीएड के संबंध में जो भी विपक्ष में जानकारी आई थी, फैसला आया था, आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वे अपनी बात में खुद ही फंस जा रहे हैं। अब कैसे फंस जा रहे हैं वो आपको हम समझाते हैं। जैसा कि हमने काफी सारे लोगों की बातों को सुना है, उससे यही लग रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब बीएड वालों के विपक्ष में जानकारी आई, यानी कि फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उस संबंध में ऐसा शब्द नहीं लिखा था। मैंने आपको जो फैसला आया था तुरंत बताया था कि जो रेट्रोस्पेक्ट होता है वह शब्द नहीं लिखा था। रेट्रोस्पेक्ट मतलब होता है कि जब ये फैसला आया, इससे संबंधित जितने भी मामले हैं सब पे लागू हो। अब ये बात तो लिखा नहीं था, बस उसमें ये लिखा था कि बीएड पीआरटी में शामिल ना हो, ठीक है, बस मात्र इतना ही बात लिखा था। अब ये जो फैसला आया 11 अगस्त का, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उस पे लागू होगा या इसके पहले जो आई उस पे लागू होगा। फिलहाल बीपीएससी का ये कहना है, बिहार गवर्नमेंट का, कि बीपीएससी की जो हमारी पीआरटी की वैकेंसी आई थी इस फैसले के 11 अगस्त के पहले आई थी, इसलिए इस पे लागू नहीं होना चाहिए। उसी को कंफर्म कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि आपको पता होगा 15-16 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आ जाना है और उसके पहले बिहार गवर्नमेंट ने अपना डेट लगवा लिया। देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ अपने पक्ष में लगभग करवा सकती है, ठीक है, लगभग बात कर रहे हैं। तो 15 से 16 अक्टूबर के बीच पीआरटी का रिजल्ट आना है, यानी कि बीपीएससी का पूरा रिजल्ट आना है टीचर का, टीआरई का। तो ऐसे में 9 अक्टूबर का डेट लिया गया है ताकि कुछ ना कुछ फैसला जो है 1 से 2 सुनवाई में कर लिया जाए और बीएड वालों के पक्ष में मामला ले लिया जाए। फिलहाल बिहार गवर्नमेंट का भी कहना है कि बीएड वालों की जीत होगी। बीएड वालों की एक तरह समझो जीत हो ही गई है, उनके पक्ष में फैसला ही आएगा, क्योंकि जो रेट्रोस्पेक्ट शब्द नहीं लिखा था इसका मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वह बीएड के इस वैकेंसी में लागू नहीं होता है, ठीक है। जो महाधिवक्ता बिहार सरकार के हैं पीके साही, उनका भी क्या बयान था, मैंने आपको समझाया, सिखाया, बताया भी था कि क्या क्या तरीके दांव पेच होते हैं, वो मैंने वीडियो में बताया था, आपने ना देखा हो देख लीजिएगा। फिलहाल बीपीएससी पीआरटी में बीएड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है बिहार गवर्नमेंट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजों के उन फैसलों पर जिसपे रेट्रोस्पेक्ट शब्द का प्रयोग न करने से ये बातें जो है उलझ रही हैं। सपोज दैट कुछ लोग कहेंगे कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देती है, चलो हम रेट्रोस्पेक्ट यूज कर दिया, जाओ अपनी भर्ती होगी पीआरटी में बीएड की, तो फिर अपनी बातों में फंस जाएंगे, क्योंकि बीएड वालों के पास बहुत सारे इस समय कानूनी दांव पेच हो गए हैं जो तैयार हैं। अगर ऐसा कह दिया जाता है तो जो बीएड पक्ष होगा वो रेट्रोस्पेक्ट के क्रॉस में एक उनके पास क्वेश्चन पहले से तैयार है, वो ये कहेंगे तो चलिए रेट्रोस्पेक्ट है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आज के पहले जितनी भी वैकेंसी हुई है बीएड की पीआरटी में क्या आप सबको बाहर निकालेंगे? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट शायद मौन धारण कर ले, क्योंकि ऐसे में वो कुछ ऐसा फैसला नहीं दे पाएगी जिससे बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाए। उनके जो आदेश है उसमें कुछ उनको शिथिलता करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में रेट्रोस्पेक्ट शब्द का यूज ना करके सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा भी किया, क्योंकि अगर वो कर देती तो वो फंस जाती, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया और ऐसे में आगे आने वाली वैकेंसी में ऐसा हो सकता है कि बीएड पीआरटी में ना शामिल हो पाए, लेकिन जो पिछली वैकेंसीज हैं उनमें से किसी 69,000 से चक भर्ती हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, उसमें से बीएड पीआरटी को बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही बीपीएससी पीआरटी में बीएड से बाहर कोई होने वाला है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में लगी हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी फैसले को जो है एसपीएल दायर किया गया। आपको पता होगा स्पेशल पिटीशन लीव, जो स्पेशल पिटीशन लीव दायर होता है ये थोड़ा सा एक काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है इसको दायर करने के लिए, इसमें पैरवी करने के लिए, पैरवी करवाने के लिए और फैसला अपने पक्ष में लाने के लिए क्या क्या कानूनी दाव पेच होते हैं उन सभी को करने के लिए बड़ा ही कठिन प्रक्रिया होता है। तो फिलहाल अभी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 9 अक्टूबर का जो है डेट लगा दिया गया है, 9 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, कुछ ही दिन शेष है कि इस मामले में आखिर क्या होता है, बीपीएससी पीआरटी में बीएड शामिल होगा कि नहीं होगा। फिलहाल ज़्यादा चांस है कि बीएड पीआरटी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्रॉस क्वेश्चन, जिनका वो यूज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अपने पक्ष में ले सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक यही जानकारी थी, लोगों का क्या क्या कोटेशन था, मैंने आपको चैनल के माध्यम से वो बातें लिख करके यहाँ पे आपको बताई हैं। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल बस इतना ही, धन्यवाद।